हाय स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर रीडिंग गाइज। और यहाँ पर मैं 2023 के लिए कैसी रहने वाली है आपकी 2023 उसके लिए मैं यहाँ पर रीडिंग करूंगी। और इसके अंदर 4 सेगमेंट्स होंगे। ये जनरल रीडिंग है। फर्स्ट सेगमेंट में देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड जो भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। और सेकंड सेगमेंट जो होगा वो होगा आपके रिलेशनशिप के लिए। थर्ड सेगमेंट जो होगा वो होगा आपके हेल्थ को लेकर। और जो फोर्थ सेगमेंट है वो होगा आपके पर्सनल ग्रोथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पर्सनल ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी हमारे जीवन का एक जो कहते हैं ना कि लेवल जो होता है वो अप होता है अगर हम अपनी पर्सनल ग्रोथ करते हैं। अब वो पर्सनल ग्रोथ के लिए कौन से मैसेजेस होंगे तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए देखते हैं कि आपके करियर को लेकर फर्स्ट सेगमेंट में आपके करियर को लेकर क्या मैसेजेस आते हैं वो हम यहाँ पर चेक करेंगे फॉर स्कॉर्पियोज। ओके, लेट मी शफल लाइक दिस फॉर स्कॉर्पियोज। कैसा रहेगा 2023? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए मैं एक चीज आपको बोलूंगी, एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, मतलब स्कॉर्पियोज जो ये आने वाला साल है आपके लिए भर भर कर पैसे की जो तंगी अगर चल रही है या कोई जगलिंग अगर चल रही है समग्र पैसे को लेकर, मनी को लेकर कुछ अप्स एंड डाउन्स अगर चल रहे हैं ना, तो आने वाले 2023 में आपके पास पैसों को लेकर तो काफी अच्छा आपका रहने वाला है। मनी से रिलेटेड तो आपका काफी अच्छा रहने वाला है समय। और मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स, फुलेस्ट पोटेंशियल जो होती है ना, फुलेस्ट पोटेंशियल ऑफ मनी। मनी की फुलेस्ट पोटेंशियल क्या होती है? जब आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, सारी लग्जरीज वगैरह जो भी आप जो भी, मतलब अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में कहूं कि जो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आपको मिले थ्रू मनी, वो आपको आपके आने वाले 2023 में उसकी संभावना है कि आपको वो चीजें मिल जाएं। लेकिन शुरू में जो इस समय पर अगर कोई जगलिंग चल रही है, इस समय पर अगर कोई मेहनत मशक्कत चल रही है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप मनी को लेकर एक इनडिसीजन मोड में हैं कि मैं मनी कमाऊं, कैसे कमाऊं, इस जरिए से कमाऊं या उस जरिए से कमाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप बचपन में क्या करना चाहते थे, आप बचपन से क्या काम करना चाहते थे, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको आपके बचपन से जोड़ती है। ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करने से न सिर्फ आप मनी को कमाओगे, पैसे को कमाओगे, बल्कि आपके बचपन की कुछ ख्वाहिशें होती है ना, हमारी ऐसी ख्वाहिशें होती है, किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं टीचर बनूंगी, ठीक है, या मैं टीचर बनूंगा, तो वो टीचिंग में, टैलेंट में आपको काफी पैसा आप कमा सकते हो। या फिर आपके कोई भी टैलेंट हो सकता है आपके अंदर का, कोई ऐसी जिससे आपके इमोशंस बहुत ज्यादा जुड़े हुए हों। तो वो चीजें अगर आप काफी फ्लरिश करेंगे, अगर आप अपने थोड़ा सा अपने मतलब अपने चाइल्डहुड में जाकर अगर आप देखते हैं कि बचपन से आपको क्या करने का शौक था, तो वो चीज अगर आप करेंगे, या फिर आप बचपन से उस चीज को जानते हो कि हाँ ये काम मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो भी आपके लिए यहाँ पर काफी अच्छी संभावनाएं हैं कि आप आगे जाकर उस काम को बहुत अच्छे से कर पाओ। और उसी में आपको इतनी बरकत मिल जाए कि आप अपनी फैमिली को भी ध्यान दे सकते हो, फैमिली के ऊपर आप पूरा ध्यान दे सकते हो, आप अपने काम के राजा बन सकते हो। बहुत अच्छी कार्ड्स हैं, इनमें से मुझे किसी भी कार्ड को क्लैरिफाई करने की जरूरत है नहीं। और मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आपके घर में अगर आपके मतलब आपकी बेटी या फिर कोई भी बच्चा, या फिर बच्चा ना भी हो, तो अगर कोई इंसान, कोई पर्सन अगर आपको हेल्प कर रहा है किसी काम को करने में, या आपको कोई ऑफर दे रहा है किसी काम को करने का कि तुम ये करो, तो आप ये कह रहे हो कि हाँ ये काम तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं करना भी चाहती थी या करना भी चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वो ऑफर मिल रहा है ना, एक्सेप्ट,
बिल्कुल मत छोड़ना उस ऑफर को, क्योंकि वो आपको न सिर्फ दिल की खुशी देगा बल्कि आपको मनी वाइज भी काफी अच्छी तरक्की देगा। एंड योर सेकंड सेगमेंट जो है आपका, वो है आपका आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके for Scorpios for 2023. Okay, the King of Cups. King of Cups. जनरली किंग ऑफ कप्स जो होते हैं ना, वो काफी इनोसेंट और काफी पीस पोजीशन में काफी अच्छे उसमें दिखाए जाते हैं। बट इस डेक में एक जो ड्रैगन है ना, वो दिखाया गया है, जैसे कि मतलब आपका जैसे आपके अंदर का जो एक कप है ना, आपके अंदर का जो प्रेम है, जो प्यार है, जो करुणा है, उसकी रक्षा आप खुद करना जानते हो। ठीक है, ये वो चीज दर्शाता है। जैसे ड्रैगन भी होता है ना, तो उसका भी तो एक अपना दिल होता है ना, तो वो अपने दिल को किसी को हार्म नहीं करने देगा। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड द वर्ड कार्ड। तीनों ही कार्ड जो हैं वो अपने आप में अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 6 ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा आपका साल रहने वाला है। आपको अपने प्यार की रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपना प्यार देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द वर्ड कार्ड में ना 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक। तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को जितना प्यार आप देंगे, उतना ही प्यार वो आपको बदले में आपके मिलेगा। हो सकता है आपके मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो जो ये देख रहे हो कि उसको तो मिल रहा है पर मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, या फिर मतलब अपने एक ऐसी चीज होती है ना कि जब हम जैसे कहते हैं ना निस्वार्थ प्रेम, जब हम वो देते हैं तो फिर हम पास्ट के जो भी कोई प्रॉब्लम्स रही हो उसके बारे में नहीं सोचते। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है तो आपने अपने प्यार को ना वो दे दिया है। जैसे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने प्यार को, मैं अपने मेरे इमोशंस है, मेरा प्यार है, मेरा मतलब मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, या मेरा अपने एक सेल्फ वो है, तो मैं उसको किसी को हर्ट नहीं करने दूंगा। जबकि ऐसा नहीं होता। समय के साथ ना जो मतलब पास्ट में जो हो चुका है उसको जाने दो, समय के साथ चीजें बहुत बदलती हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, वो यही दर्शाता है कि एक अलाइनमेंट में आने की जरूरत है। अगर आप एक मतलब अगर आप प्यार देते हो ना, तो वो प्यार आपको लौटकर उसी हिसाब से मिलेगा भी, क्योंकि चीजें बदल चुकी हैं। जो चीजें पहले थी वो नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। अपनी ईगो के ऊपर ना, यहाँ पर भी मेरे को ईगो ही बहुत दिखाई दे रही है, तो अपनी ईगो पर थोड़ा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। इतना ईगोइस्टिक होकर काम नहीं चलता है। अगर आप पास्ट को ही लेकर बैठे रहोगे ना, तो आप कैसे आगे ग्रो करोगे, कैसे आप आगे की ग्रोथ आपकी होगी। तो वर्ड कार्ड जो है वो अपने आप में मेजर आर्काना कार्ड है, जो कि कंप्लीशन की बात करता है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को एक कंप्लीशन में ले जाना चाहते हो ना, तो देना सीखो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोगों के लिए। इसके बाद जो थर्ड सेगमेंट है स्कॉर्पियोज, वो है आपके हेल्थ सेक्टर को लेकर कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है 2023 में। ओके, स्कॉर्पियोज कैसी रहने वाली है हेल्थ 2023 में। थैंक यू। ओके, 6th चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, 3rd आई चक्रा, एंजल ऑफ बैलेंस। मैंने यहाँ पर भी शायद जो मैसेज आपको दिया है ये कंफर्मेशन है उस मैसेज का। खुद को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। डोर टू वैल्यू, मतलब ये चीज मैं एक बार बोलूंगी। द वर्ड का कार्ड, यहाँ पर अगेन द वर्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि पैसा तो आपके 2023 में ना भर भर के आने वाला है आपके लाइफ के अंदर। और ये कब आएगा, जब आप कोई भी काम शुरू करते हो। सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस नहीं है ना, तो एंजल ऑफ बैलेंस तो यही कहना चाह रहे हैं आपको कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखो। ठीक है, और जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस करते हो,
तो थर्ड आई चक्रा, सिक्स्थ चक्रा जो होता है हमारा थर्ड आई चक्रा होता है। मुझे ऐसा लगता है जब हम बैलेंस करते हैं, तो हम मेडिटेट करते हैं, तो हम एक अपने सेंटर में आते हैं। और जब सेंटर में आते हैं ना, तो हमारे जो जो हमारा थर्ड आई होता है, जो हमारे माथे में होता है, जो थर्ड आई होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारी कुंडलिनी जो होती है वो जागृत होती है। बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ लोग कुंडलिनी के लिए काम नहीं करते हैं, पर इतने प्योर हो जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो चीजें होने लगती हैं। ठीक है, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम न सिर्फ बैलेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। न सिर्फ हम बैलेंस होते हैं, बल्कि हमारे जो थॉट पैटर्न्स होते हैं ना, जो हमारी सोच होती है, जो हमारी इंट्यूशंस होती है ना, वो भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना शुरू करो आप, सबसे पहले। उसके बाद डोर टू वैल्यू, मतलब जैसी हेल्थ आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हो वैसी हेल्थ आपको मिलेगी। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमारी हेल्थ जो होती है ना, वो हमारे दिमाग के ऊपर, मतलब हो सकता है आपके माइंड में काफी सारी टेंशन्स चलती हो किसी चीज को लेकर, कुछ सोच विचार चलता हो जो आप लोगों से शेयर नहीं करते हो, कुछ ना कुछ ऐसी बातें चलती हैं आपके अंदर। तो वो बातें जब आपके अंदर चलती हैं, उसकी वजह से आपकी जो सेहत है ना, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। खासकर जिन लोगों का पेट ठीक नहीं रहता, उनको टेंशन्स रहती हैं, इसलिए उनका, जैसे कहते हैं ना कि रात को एक चैन की नींद आती है जब हम सोते हैं, रिलैक्स होते हैं, जब हम खुश होते हैं, एकदम बहुत ही हैप्पीनेस के मूड में, जब हम अपने एक्सप्रेशन ही लोगों से नहीं छुपा पाते। जैसे कोई होता है ना, कोई उदास होता है, तो सामने वाला बोल देगा तुम उदास क्यों, तुमने तो नहीं, आपने तो नहीं बताया उसको कि आपके मन के अंदर कोई टेंशन चल रही है, लेकिन आप उदास हो। लेकिन जब आप खुश होते हो, तो आपका मन करता है चलो ये बनाए, चलो वहां चले, इधर घूमने चले, ये इससे बात करें, चलो, मतलब कुछ ना कुछ चिल, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप अपनी लाइफ के अंदर करके दूसरों को ये भी जता जाते हो अननोइंगली कि आप बहुत खुश हो। ठीक है, तो वो खुशी क्या होती है, वही खुशी होती है जो आपको अंदर से पूरा रिलीज करती है। तो वो डोर भी ओपन होंगे आपके लिए। नेक्स्ट जो इसमें है आप लोगों के लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। पर्सनल ग्रोथ फॉर स्कॉर्पियोज फॉर 2023। कौन सी ऐसी चीजें हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए जिसपे आपको काम करने की जरूरत है। थैंक यू। ओके, लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। मैंने आपको, मतलब आपको ना चुटकियों में आपके काम होने वाले हैं। जिस चीज के लिए आप अभी तक सोच रहे हो ना, कोई भी काम करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। स्पेशली अगर अपनी ग्रोथ आप करना चाहते हो ना, अपने किसी भी तरह के इश्यूज को अगर आप हील करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी इश्यू हो, आप एक बार ट्राई करो। लीप, एक छलांग मारो आप। यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है, वो आपको हेल्प करेगा, इसमें आपको घबराना नहीं है। लेकिन हिम्मत आपको, जैसे कहते हैं ना कि जब तक हम खुद ही हिम्मत नहीं करेंगे, जब ईश्वर भी तभी मदद करता है ना जब अपनी मदद खुद करते हैं। तो वहां पर सेल्फ ग्रोथ के लिए है कि एक सेल्फ ग्रोथ में अगर आप एक नया आयाम चाहते हो, पुराने सेल्फ को छोड़ दो, एक नए सेल्फ में अगर आप उड़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने लेवल अप करना चाहते हो। लेवल अप बहुत जरूरी है, नए साल के साथ हमें लेवल अप पे काम करना ही चाहिए। तो काम शुरू करो। यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। ब्रेक द चेन, बहुत, मुझे ये कार्ड, मुझे इसकी उम्मीद थी। एंसेस्ट्रियल पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके घर में, मतलब ऐसा होता है ना कि हमने अपनी मदर को देखा है, हमने अपने दादी नानी को देखा है, हमने अपने एंसेस्टर्स को भी देखा होगा कभी, कि एक पैटर्न आपके लाइफ के अंदर चलता आ रहा है। ये दोनों कार्ड्स आपस में कितने मतलब रिलेट हो रहे हैं। ब्रेक द चेन, लीव, यू गो फर्स्ट। दो, मतलब ये मैसेज आप लोगों के लिए कि जिन चीजों में आपने अपने आप को बांधा हुआ है, उस ब्रेक द चेन, वो चेन तोड़ो आप। जब तक चेन नहीं तोड़ोगे तब तक आप यूनिवर्स में आप अपने आप को थ्रो नहीं कर पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे, अपने लेवल को अप नहीं कर पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि, जो पैटर्न्स ऐसे हैं जो आपने अपनाए हुए हैं, आपको भी पता है कि वो सही नहीं है, लेकिन आप करते हो। ठीक है, आपको भी पता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और मतलब अगर मैं ये ना करूं तो यार फिर तो मजे आ जाए।
ठीक है, ऐसी कोई चीज। एना, ग्रैंड मदर ऑफ द जीजस, इसमें है सीइंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। जो भी, और बॉटम ऑफ द डेक है आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है आपसे करने के लिए। यहाँ पर जो जीसस है, जो ये एना है, ग्रैंड मदर ऑफ द जीसस, ये ग्रैंड मदर है जीसस की। सीडिंग अ लाइट, लाइनिंग फाउंडेशन, मतलब किसी भी चीज की नई शुरुआत आप कर सकते हो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। पूरी तरीके से चेंज हो सकती है आपकी लाइफ, अगर आप चाहे फुल्ली सपोर्टेड हो आप। हो सकता है आपके कुछ मतलब ऐसे कुछ आपके एंसेस्टर्स हो जो कि फीमेल उसमें हो, सो वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ आगे की तरफ चल रही है, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, अपने ऊपर एक फाउंडेशन जो है वो आपको बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर काम आपको करने की जरूरत है अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो है आपको एक ग्रोथ, एक तरक्की आपको देखने के लिए मिले। और फाइनली देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियोज फॉर 2023। कौन सी गाइडेंस है आप लोगों के लिए। थैंक यू। ओके, ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। जब तक आप पुराने पैटर्न से बाहर नहीं निकलोगे तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी। और जैसे मैंने एंसेस्टर्स की बात करी थी, तो यहाँ पे क्रो स्पिरिट है, तो कोई ना कोई मैसेज हो सकता है आपके एंसेस्टर्स ही आपको दे रहे हों, ये भी पॉसिबल है। अगर आप एंसेस्टर्स से अपनी हेल्प मांगोगे ना, तो वो जरूर आपको हेल्प जो है वो प्रोवाइड करेंगे। रिलीज द ओल्ड, जैसे मतलब पुराने ऑटम सीजन में क्या होता है, पुरानी जो पत्तियां होती हैं वो शेड कर जाती हैं, फिर नई पत्तियां उगती हैं। तो जब नेचर ने भी वही पैटर्न अपनाया हुआ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप भी न्यू अपना खुद का रंग रूप आप बदल सकते हो। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। लो, अब तो ये मैसेज आप लोगों के लिए आया है इन बॉटम ऑफ द डेक। शी वुल्फ, अनलेश द वाइल्ड विद इन, खुद के अंदर के वाइल्डनेस को भी पहचानो, वो भी बहुत जरूरी है। समटाइम्स जब हमें अपने लिए कुछ कड़े एक्शंस लेने होते हैं तो ये भी बहुत जरूरी होता है। और स्नेक स्पिरिट है यहाँ पर, क्रो स्पिरिट है, शेड द ओल्ड स्किन, और दोनों स्पिरिट, दोनों ही एनिमल्स जो है वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पुरानी सेल्फ से आपको बाहर निकलना बहुत जरूरी है, उसको हटाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक सीक्रेट ज्योमेट्री भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, तो पैटर्न्स जो है वो चेंज होंगे, वो ज्योमेट्री भी आपकी तभी चेंज होगी। और यहाँ पर कुंडलिनी की भी ये ऊर्जा है। सो ये तो मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग काफी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं कुंडलिनी का, तो उन लोगों के लिए है। बाकी काफी सारे लोगों के लिए तो जो मैसेज है वो यही है कि आपको अपने पुराने वर्जन को जितना हो सके आप मेहनत कीजिए, जितना हो सके आप कीजिए। अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो 99 जो फुट्स होते हैं ना, वो गॉड आपकी तरफ बढ़ाते हैं। और यही आपके कार्ड्स जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए, फाइनल मैसेज फॉर स्कॉर्पियोज फॉर 2023। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। आप हमेशा अकेले नहीं रहने वाले हो, ठीक है। अगर आप अकेलापन महसूस करते हो, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ ऐसा है कि आप सोचते हो कि मतलब मैं साथ होकर भी लोनलीनेस फील करते हो, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। आप हमेशा अलोन नहीं रहोगे। लोनलीनेस और अलोन में ना फर्क होता है। और सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल्स देन टू लव। लव से बड़ा, अगर आपने किसी के प्यार को जीत लिया ना, कि तो उससे बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ के अंदर और कोई हो नहीं सकती। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियोज। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपकी लाइफ में कोई और भी स्कॉर्पियोज है तो आप ये रीडिंग उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। और फाइनली मैं ये कहूंगी, ये पर्सनल रीडिंग है, सॉरी ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग पेड है। उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पर प्लीज आप फोन नहीं कर सकते हैं, फोन अलाउड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।